हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो मैंने आपको स्टार्ट करवाया था चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशो वाला चैप्टर और उसमें हम कर रहे थे क्वेश्चन नंबर 4। तो हम क्वेश्चन नंबर 4 को रीड आउट करते हैं पहले। एक्स परचेज द बिजनेस ऑफ वाई फ्रॉम 1 अप्रैल 2019। एक्स ने वाई का बिजनेस परचेज किया 2019 को। फॉर दिस पर्पस, इस पर्पस के लिए गुडविल की वैल्यूशन की गई 100% ऑफ एवरेज एनुअल प्रॉफिट, यानी कि जो भी आपका एवरेज प्रॉफिट आएगा उसका 100% आपने गुडविल को वैल्यूशन करना है। प्रॉफिट फॉर द लास्ट 4 ईयर, आपके पास 4 ईयर्स के प्रॉफिट दे रखे हैं और उसके साथ कुछ एडजस्टमेंट दे रखी हैं। तो सबसे पहले 2016 प्रॉफिट है आपका 1 लाख और आफ्टर डेबिटिंग लॉस ऑफ स्टॉक, जो आपका ये लॉस ऑफ स्टॉक है बाय फायर, जो आग लगने से आपका जो स्टॉक है वो लॉस हो गया उसका, तो ये आपका एबनॉर्मल लॉस है और आपको पता है कि एबनॉर्मल लॉसेस क्या होते हैं, आपके एड बैक होते हैं। तो ये आपको ऐड करना है, 1 लाख में से इसको ऐड करना है। फिर 1,50,000 है, इसमें इंक्लूड्स वॉलंटरी रिटायरमेंट कंपनसेशन पेड 80,000। वॉलंटरी रिटायरमेंट होता है बेटा, जैसे कि कोई भी ऑफिस का एम्प्लॉय अगर अपनी इच्छा से जॉब को छोड़ देता है तो उसके बदले में वो रिटायरमेंट के तौर पे, मतलब एक तरह से उसको वॉलंटरी रिटायरमेंट का पैसा मिलता है। तो ये भी आपका एबनॉर्मल लॉस हुआ, तो एबनॉर्मल लॉस को आपने एड बैक करना है, ये 80,000 इसमें से एड बैक करना है। फिर आपका प्रॉफिट है 150 और 2 लाख। उसके बाद आपने कुछ और इन्फॉर्मेशन भी दे रखी है, इन इन्फॉर्मेशन को आपने एक बार दोबारा पढ़ना है कि कहीं ये इस साल से रिलेटेड तो नहीं है, तो ध्यान रखिएगा इस चीज़ का। अच्छा, ये 2017 जो है ये लॉस का अमाउंट है 1,50,000, तो लॉस यानी कि ब्रैकेट, ठीक है। अब यहाँ पे पॉइंट नंबर 1 है, ड्यूरिंग द ईयर एंडिंग 31 मार्च 2017 अ मशीन गॉट डिस्ट्रॉय इन एक्सीडेंट, एक मशीन डिस्ट्रॉय होगी, एक्सीडेंट हो गया उस मशीन का, एंड 60,000 वॉज रिटर्न ऑफ एज लॉस इन प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, और हमने वो P&L अकाउंट से राइट ऑफ किया। तो आपको ये पता चल रहा होगा कि जो मशीनरी है ये एक्सीडेंटल केस में डिस्ट्रॉय हो गई है, तो ये 60,000 का जो अमाउंट है ये भी एबनॉर्मल लॉस है। और ये किस से रिलेटेड है, 2017, यानी कि इससे रिलेटेड है। तो इसमें आपने एबनॉर्मल लॉस को इसमें ऐड बैक करना है। उसके बाद सेकंड पॉइंट है आपका, ऑन 1 जुलाई 2017 टू कंप्यूटर कॉस्टिंग ₹40,000 ईच। 2 कंप्यूटर है यानी कि 40,000, 40 यानी कि 80,000 की टोटल कंप्यूटर है। वो परचेज एंड वो डेबिटेड टू ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस। आपने क्या किया, कंप्यूटर परचेज किया और आपने उसके P&L अकाउंट में ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस में 80,000 डाल दिए, 2 ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस करके 80,000 डाल दिए। तो आपको एक तो ये सही करना है, आपको उसको एज अ कंप्यूटर ही ट्रीट करना है, उसको एसेट साइड में ले जाना है, और जो P&L में आप गलती से आपने जो लेस कर दिया था उसको एड बैक करना है। और इसमें अगर मैं इसको 40,000 इंटू 2 मतलब 80,000 को अगर मैं एसेट्स मानती हूँ तो उस पर लगाऊंगी डेप्रिशिएशन। डेप्रिशिएशन लगेगा 10% ऑन SLM मैथड, स्ट्रेट लाइन मैथड, यानी कि ये लिंक किससे है, 2017, यानी कि इसी से 2017 1 जुलाई 2017 नहीं, इससे रिलेटेड होगा, क्योंकि 1 जुलाई 2017 है तो इसका एंड जो होगा 31 मार्च 2018 से होगा, ठीक है। तो ये जुलाई से 2017 से 31 मार्च 2018 इससे रिलेटेड है ये। तो ये वाले एडजस्टमेंट इसके साथ करनी है। तो आपको यहाँ पे भी डेप्रिशिएशन लगाना है और यहाँ पे भी डेप्रिशिएशन लगाना है, क्यों, अब वो भी स्ट्रेट लाइन मैथड्स। तो हम इसका क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, सबसे पहले यहाँ पे 2016, 2017, 2018 और 2019, ठीक है। और यहाँ पे मैं डालती हूँ, ये आपका है प्रॉफिट क्या है 1 लाख, और इसमें लॉस बाय फायर है यानी कि एबनॉर्मल लॉस है, तो एबनॉर्मल लॉस को ऐड करते हैं, तो ऐड एबनॉर्मल लॉस 50,000। पहले सबके एज इट इज़ जो भी प्रॉफिट या लॉस गिवन होते हैं उनको हम नोट करते हैं। यहाँ पे प्रॉफिट है 1,50,000, देन 2 लाख, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर सेकंड है लॉस में इंक्लूडिंग वॉलंटरी रिटायरमेंट, ये भी एबनॉर्मल लॉस है, तो इसलिए क्या करोगे, इसे ऐड बैक करोगे। तो आप लिख सकते हो
VRS है ये, VRC। और 80,000 किससे रिलेटेड है? इससे। तो 80,000 और ये क्या है आपने ऐड करना है। उसके बाद 1,50,000, नीचे भी एक इन्फॉर्मेशन थी, ड्यूरिंग द ईयर एंडिंग 31 मार्च द मशीन कॉस्टिंग डिस्ट्रॉय। तो ये भी आपकी मशीन डिस्ट्रॉय जो है एबनॉर्मल लॉस है, इसलिए ये भी ऐड होगा, एबनॉर्मल लॉस। और ये लॉस आपका किससे रिलेटेड है? 2017, इसी से रिलेटेड है। ये है आपका कितनी वैल्यू है? 60,000। क्लियर स्टूडेंट? उसके बाद यहाँ पर पॉइंट नंबर 2 है, ऑन 1 जुलाई 2002 कंप्यूटर बॉक्स में, ये रिलेटेड है 2017-18 इससे 2018 1.5 लाख से। तो यहाँ पर आपने सबसे पहले ये आपको क्या बताना चाहता है, एक्चुअली ये आपको जो गलती हुई है वो बताना चाहता है। जैसे एक P&L हम बनाते हैं ना, तो यहाँ पे टू ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस से कितना कर दिया? 80,000 से ये कर दिया। तो अगर मैं 80,000 से यहाँ पे करती हूँ तो मेरा नेट प्रॉफिट कम हो जाएगा। तो जबकि वो ट्रैवलिंग एक्सपेंस तो था ही नहीं, वो मशीन थी, उसको मुझे बैलेंस शीट में लिखना था। तो मैं यहाँ से हटाऊंगी तो ऐसे नहीं, इसको प्लस कर दूंगी। तो इस प्रॉफिट में 80,000 प्लस कर दूंगी। यहाँ पे ऐड कंप्यूटर, ठीक है, ये कैपिटल एक्सपेंडिचर है आपका, आपने रिवेन्यू एक्सपेंडिचर मान लिया था, तो ये ऐड हो जाएगा यहाँ पर 80,000, क्योंकि 40 ईच है, 80,000 और 80,000। उसके बाद अब लगाऊंगी डेप्रिसिएशन, तो डेप्रिसिएशन लगाऊंगी तो 80,000 का कितना परसेंट? 10%। और जुलाई 1 से लिया है, तो जुलाई 1 है, अप्रैल मई जून, 3 महीने हटाकर जुलाई 9 मंथ का इसमें डेप्रिसिएशन लगाऊंगी। 80,000 का मैं यहाँ पे करूँगी 80,000 का कितना परसेंट? 10% दे रखा है, और 9/12 करके। तो मैं यहाँ पे 80,000 पे 10% का 9/12 करके 6,000 का आपका डेप्रिसिएशन आएगा। और डेप्रिसिएशन तो मैं P&L में लेस ही करती हूँ ना, तो इसलिए इस प्रॉफिट में से 6,000 रुपये डेप्रिसिएशन भी आप लेस करोगे, ठीक है। तो डेप्रिसिएशन जिस चीज़ को भी आप लेस कर रहे हो उसको ब्रैकेट में आप लिखेंगे, ब्रैकेट का मतलब ही नेगेटिव होता है, ठीक है। अब मैंने 6,000 डेप्रिसिएशन यहाँ पे लगाया, तो इस पे भी लगेगा, इस वाले साल में भी तो यूज़ की होगी मशीनरी। तो ये SLM मेथड है, इसलिए 80,000 में से ये लेस करने की ज़रूरत नहीं है, आपको 80,000 का पूरा 10% ही लगाना है, क्योंकि इस साल आपने पूरी मशीनरी को यूज़ किया होगा। तो इस तरह से अब इसमें कुछ भी नहीं, एडजस्टमेंट सारी हो गई हैं। अब हम करते हैं इसको, ये आएगा आपका 1.5 लाख, और ये 80, ये प्लस वाली चीज़ें हैं, 60, ये हो गई 140 की, ये हो गई 140 और ये 150, तो आपका 10,000 लॉस में रहेगा, क्योंकि ये जो ऐड वाले हैं ये तो 140 और ये 150। तो आपको पता है कि ये माइनस का है, वो प्लस का है, तो माइनस प्लस आपका माइनस होगा, लेकिन 150 वाला माइनस में ही जाएगा, 10,000 माइनस में, ठीक है। उसके बाद 1,50,000 में 80,000 को ऐड करना है और 6,000 को लेस करना है, क्योंकि वो है डेप्रीशिएशन। फिर 2 लाख में से आपने सिर्फ एंड सिर्फ 8,000 ही लेस करना है, वो आ गया 192,000। तो ये आपका 4 इयर्स के प्रॉफिट आ गए। तो एवरेज प्रॉफिट हम निकाल सकते हैं इन सबको ऐड करके, 1,50,000 प्लस ये लॉस है, इसको लेस करना है 1,92,000, और एवरेज निकालने के डिवाइड बाई 4। तो ये हम करते हैं 150 प्लस 192,000 और माइनस 10,000, तो आएगा आपका 556 5,56,000 डिवाइड बाई 4, 139। अब ये आपका एवरेज प्रॉफिट निकल जाएगा। गुडविल निकालने का फॉर्मूला आप सभी को पता है, गुडविल इज इक्वल टू AP इंटू में नंबर ऑफ ईयर परचेस करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि क्वेश्चन में बोला गया है कि गुडविल को 100% ही करना है, जो भी आपकी एवरेज एनुअल प्रॉफिट आएगा उसका 100%। तो एवरेज प्रॉफिट 130 इसका 100% ही पूरा का पूरा लेना है, यानी कि आपकी गुडविल आ जाएगी 1,39,000। आई होप आपको समझ में आया हो।
थैंक यू फॉर वॉचिंग।